ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात के 12 बज चुके थे। चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में एक स्याह रोशनी भर रही थी। देव चौकी पर बैठा अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था। हर पन्ने पर एक ही नाम, अवनी। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई राज उसे बुला रहा हो। देव और अवनी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली मुलाकात कैंपस की लाइब्रेरी में हुई थी। अवनी अपनी किताबों में डूबी रहती थी, जबकि देव हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती में लगा रहता। लेकिन ना जाने क्यों पहली ही बार जब उसने अवनी को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क उठा। धीरे धीरे देव की दुनिया बदलने लगी। वह अब ज्यादा वक्त लाइब्रेरी में बिताने लगा, बस एक झलक पाने के लिए। पर एक अजीब बात थी, अवनी अक्सर अकेले बैठती और कभी किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में देव ने हिम्मत जुटाकर अवनी से बात करने की कोशिश की। हाय अवनी, मैं देव, तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? उसने घबराते हुए कहा। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं। यह मुस्कान देव के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक अजीब सा दर्द या शायद कोई राज। धीरे धीरे उनकी दोस्ती होने लगी। देव हमेशा उसके साथ समय बिताने का बहाना ढूंढता, पर यह दोस्ती बस दोस्ती तक ही सीमित थी। एक दिन देव ने अपने जज्बातों को और छुपाने की बजाय कहने का फैसला किया। उसने एक सुंदर ग्रीटिंग कार्ड और गुलाब लिया और कॉलेज के गार्डन में ओनी को बुलाया। ओनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देव ने कांपती आवाज में कहा। ओनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, फिर वह शांत स्वर में बोली, देव तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती हूँ। मेरा दिल पहले ही किसी और के लिए धड़कता है। देव के चेहरे से खुशी का रंग उड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, ओनी ने धीरे से कहा। उस दिन के बाद देव की दुनिया अधूरी हो गई। उसने खुद को ओनी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी यादें हर जगह उसके साथ थी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। एक दिन देव को कॉलेज की पुरानी फाइल में एक तस्वीर मिली। यह तस्वीर ओनी की थी, लेकिन खास बात यह थी कि यह तस्वीर करीब 5 साल पुरानी थी और तस्वीर के पीछे लिखा था, स्वर्गीय ओनी मिश्रा। देव के हाथ से तस्वीर छूट गई। उसकी सांसें तेज हो गई। क्या यह वही ओनी थी जिससे मैं रोज बात करता था, या फिर कुछ और? देव ने जब इस बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि कॉलेज में 5 साल पहले एक लड़की ओनी मिश्रा की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता था। अब देव के जेहन में बस एक ही सवाल था, अगर ओनी मर चुकी है तो वह जिसे बात कर रहा था वह कौन थी? शायद यही एक तरफा प्यार की सबसे खूबसूरत लेकिन डरावनी सच्चाई होती है। यह अधूरा रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहता है, कभी कभी हकीकत से भी परे। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।